अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज का ये कोर्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरेज़ के बारे में देखा था कि एरेज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करवाते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज़ करवाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम एरेज़ को इनिशियलाइज़ करवाना भी हमने देखा था कि हम डिफरेंट तरह से एक इकट्ठा भी इसको एक लाइन के अंदर भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं और अलग-अलग भी एक एक इंडेक्स के ऊपर भी जाके वैल्यू को महफूज करवा सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे देखते हैं। एरेज़ के आउटपुट भी देखेंगे, किस तरह से एरेज़ से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से रन टाइम के ऊपर वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एरे बनाता हूँ, ये पहले कल का था, उसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। स्टूडेंट कि एक एरे बनाता हूँ, लेट्स उसमें मैं 5 स्टूडेंट्स के ले लेता हूँ। 5 स्टूडेंट्स हैं तो इसको मैं इनिशियलाइज इंडिविजुअली भी करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट, क्योंकि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बजाय मैं अगर इसको स्टूडेंट कर दूँ तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी नाम तो आपने अपनी मर्ज़ी का रखना होता है। स्टूडेंट का जो इंडेक्स 0 है उसके ऊपर मैं कोई वैल्यू रखवा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसकी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब है स्टूडेंट एक एरे का नाम है और उसका इंडेक्स 0। क्योंकि हम 5 एलिमेंट की एक एरे डिक्लेयर करवा चुके हैं, मतलब 5 स्टूडेंट्स का डाटा महफूज कर सकेंगे और वो भी इंटीजर टाइप का, मतलब नंबर्स महफूज होंगे। इसके अलावा अब ये नहीं समझ, आप ये ना समझे कि 5 स्टूडेंट का डाटा है तो उसका नाम आ जाएगा, उनके फादर नेम्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एरे सिर्फ एक ही किस्म का डाटा स्टोर करती है। अगर आपने उनका नाम स्टोर करवाने हैं तो आपको अलग एक एरे बनाना पड़ेगी। तो ये इंटीजर्स एरे है, तो मतलब ये नंबर्स महफूज करेगी किन के, स्टूडेंट्स के। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 5 होंगे। तो एक तो ये तरीका था कि हम इधर ही सबको एक ही दफ़ा सबको वैल्यू दे सकते थे। कैसे, वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ये 5 स्टूडेंट्स हैं तो इधर वैल्यू दे दें, मैं कहता हूँ 25। जो अपनी मर्ज़ी से जो आपकी एक्चुअल वैसे होंगी वो आप वो फीड करेंगे। ये 3 हो गए, तो लेट्स वो मैं ये कहता हूँ एक के ये कह देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव हो जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या अलग आप इस तरह से इंडिविजुअल को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट 0 जो पहला है उसकी मैं वैल्यू लेट्स सपोज कहता हूँ 56 है, ठीक है। और जो स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 1 है उसके ऊपर मैं और वैल्यू रखवा देता हूँ। मैं कहता हूँ वैल्यू उसकी रख दो 50, जो मर्ज़ी रख दें यार, कौन सा मसला है इसमें, ये आ जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ स्टूडेंट इंडेक्स नंबर क्या होगा उसका, ज़ाहिर सी बात है 1 है तो अब क्या आएगा, 2 आएगा। उसके वैल्यू दे देते हैं मैं 55। उसके बाद स्टूडेंट इंडेक्स 3 आ जाएगा। 3 पे आप क्या दे रहे हैं, आप कहेंगे सर कि सुई एक ही नंबर्स पे अटकी हुई है, बार बार वही लगा रहे हैं डबल सेम नंबर्स। तो आगे स्टूडेंट का इंडेक्स 4 आ जाएगा। 4 पे मैं रख देता हूँ जी सपोज 33, ठीक हो गया जी। ये 4 आ गए, पूरे आपके 5 एलिमेंट्स हो गए। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। यार सी बात है, एरर नहीं बनता, होना भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने वैल्यूज़ को ओवर राइट किए हैं। पहले 25 मैंने उसको स्टोर कर, बाद में मैंने कहा जी नहीं 0 इंडेक्स के ऊपर क्या कर दो, 56 कर दो। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। देखते हैं एक वैल्यू प्रिंट करके, प्रिंट एफ अब इंटीजर एरे है तो बाकी वही पुराना मेथड %d कोमा। अब इसमें एरे कब, उस इस तरह वेरिएबल देते थे, इधर आप एरे दे देंगे स्टूडेंट का इंडेक्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। तो ये अब क्या करेगा, एक आउटपुट देगा स्टूडेंट एरे वाली और उसका इंडेक्स होगा 0। देखते हैं क्या करता है जी, कोई गलती तो नहीं है, नहीं है, देखें 56।
तो ये भी आपको एक चीज़ पता चल गई कि एरेज के अंदर अगर आप पहले वैल्यू असाइन कर चुके हैं, दोबारा उसकी जगह वैल्यू देंगे तो उसको ओवरराइड करेगा, पहले वाली वैल्यू को ख़त्म कर देगा और न्यू वैल्यू उसके अंदर असाइन कर देगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। तो अगर मतलब एरे थी 5 एलिमेंट की, 5 स्टूडेंट्स की, और मैंने 4 वैल्यूज़ दी हैं और एक वैल्यू मैंने छोड़ दी है, और उससे मैं पूछता हूँ कि 4 इंडेक्स पे। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तो 4 में जो 4 का मतलब है 0 1 2 3 4 5th वैल्यू, तो ये 99 ही है, तो यहाँ पे इसको 99 शो करवाना चाहिए। देखते हैं, ठीक हो गया जी? समझ आ रही है चीज़ों की कि ये पुरानी वैल्यू उठा ली। अगर इधर से ही मैं उड़ा दूँ इस वैल्यू को तो फिर क्या करेगा, ताकि आप इसको हर जो एस्पेक्ट है ना उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो 0 बाइट, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 सेव कर लेगा। अब क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का डाटा आना चाहिए था, 5 स्टूडेंट्स के नंबर आने चाहिए, तो मैंने 4 के दिए और 5वें की मैंने वैल्यू नहीं दी, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 0 सेट कर लिया। और अगर उधर मैंने नहीं दी और इधर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है अब क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। देखते हैं, रन करके देखते हैं, ये देखिए। ठीक है जी, चीज़ें आपने समझनी है, रट्टा नहीं लगाना चीज़ों को। चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा, वो और तरह की होगी, दूसरा बंदा, फिर आपने उनको देखना है कि ये प्रॉब्लम इस तरह की है तो मैंने उसको किस तरह सॉल्व करना है। जब आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ों को आप समझ सकेंगे, तो आप मर्ज़ी के साथ किसी भी तरह से आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो अब इधर स्कैन ऐप के ज़रिए आप इसकी वैल्यू वैसे भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये हो रहा था, मैं कहता हूँ जी स्कैन एफ, ओहो सॉरी कहाँ पे चला गया, मैं कहता हूँ स्कैन एफ, वही तरीका जिस तरह वैसे पहले वेरिएबल्स यहाँ पे %d लगा देते हैं, %d कि रन टाइप के ऊपर वैल्यू चेंज होती है नहीं होती। एंड ऑपरेटर यूज़ करें, किसकी वैल्यू देंगे, स्टूडेंट। अब यही मैं नीचे वाला इंडेक्स 4 की वैल्यू यहाँ पर ऊपर चेंज करूँगा, नीचे देखते हैं चेंज होती है या नहीं होती। तो ये मैंने क्या कहा है, मैंने बाकी एरेज को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया, यहाँ पे मैंने ओवरराइड करवाया, और फिर मैंने जाके ये 33 थी, मैं इसको कहता हूँ रन टाइम पे वैल्यू ले और वो देखें ओवरराइड होती है या नहीं होती, उसको तब्दील करता है या नहीं करता। ठीक हो गया। अब देखो वो वैल्यू मांग रहा है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 99। अब देखिए इसको 99 देना चाहिए ना, जैसे मैं इंटर करूँ तो देखें, चलो जी गुड हो गया। आपको उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर कमेंट करें। आप एक बंदा कमेंट करेगा तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। एक मेन मसला जो क्लास में होता है ना, वो यही होता है कि बच्चे जो हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं। टीचर ने पूछा है, हाँ जी समझ आ गई, हाँ जी सर जी समझ आ गई, लेकिन अगर उनको समझ नहीं भी आती वो वैसे ही यस कर देते हैं। अगर एक बच्चा क्वेश्चन करता है जो बाकी चुप करके बैठे हुए हैं तो उनको भी चीज़ें समझ आ जाती है। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा करें। तो इस तरह से आप आज के हमने लेक्चर के अंदर देखा कि हम एरे को किस तरह से एक लाइन के अंदर इनिशियलाइज करवा सकते हैं, किसी तरह से उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यू रन टाइम को तब्दील कर सकते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यूज़ आउटपुट में देख सकते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये \n का मतलब होता है न्यू लाइन पे, एक डेसिमल वैल्यू दिखाएगा उसके बाद न्यू लाइन पे मैं दोबारा %d लगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट। आप उसका इंडेक्स दे देते हैं जनाब, लेट्स सपोज वो मैंने 4 कहा था, अब मैं इसमें 2 की वैल्यू भी देखना चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये जो सिंपल वहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते थे, यहाँ भी कॉमा लगाएंगे, और ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट वहाँ से मैंने मिस किया है। तो इससे क्या होगा कि एक स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर एक वैल्यू दिखाएगा उसकी इंडेक्स। अब यहाँ पे 4 पे क्या आ रही है 33 और 2 पे क्या आ रहा है 55। अब देखते हैं दो वैल्यूज़ दिखाता है नहीं दिखाता है। एक पहले 33 आएगी और उस 33 नहीं आएगी, क्योंकि जो पे हम यहाँ पे रन टाइम पे देंगे वही वैल्यू लेगा। अब वैल्यू मांग रहा है, मैं कहता हूँ 77।
इसका मतलब है इंडेक्स नंबर 4 पे 77 और इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा है 55, दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये उसने बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन पे लेके जाएगा। ठीक है, एक आउटपुट दिखाएगा, उसके बाद इस लाइन को ब्रेक करेगा और आपकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैं यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं लगाता, आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। टी लगा दे, टैब, टैब का मतलब है 4 स्पेसेस छोड़ेगा, आप एक वैल्यू दिखाएगा, उसके बाद 4 स्पेसेस, फिर अगली वैल्यू। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखें ऐसा होता है या नहीं होता। हाँ जी, कंपाइल कर रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम प्रेस करने की वजह से ना। तो ये वैल्यू मांग रहा है, मैं कहता हूँ 55। अब देखें, ठीक हो गया, 55 और 55। क्लियर है जी। तो इस तरह से आप, ये एक और भी होता है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ये लगा देते हैं तो ये एक अलार्म की आवाज़ आएगी। उसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, बीप की आवाज़ देगा 60 से। ठीक है जी, तो ये बीप की आवाज़ आएगी जैसे आउटपुट। तो इस तरह से आप किसी भी तरह आउटपुट को मतलब चेंज कर सकते हैं। ये होते हैं एस्केप स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्केप स्पेसिफायर। मतलब ये कि आप आउटपुट जो आपको नज़र आएगी ना, आप उसके आउटपुट के अंदाज को चेंज कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।